अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं फेसबुक एड्स को। अब फेसबुक एड सीखने वाली भी दो तरह की कैटेगरी हैं। एक तरह के वो लोग हैं जिन्होंने इसको अपना फुल टाइम करियर बनाना है, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने सीख के अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करना है। अब ये वीडियो दोनों के लिए परफेक्ट है। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके बेसिक सारे क्लियर होने वाले हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होते तो आप चाहे 10 लाख की भी स्पेंडिंग कर लें, ऐड रन कर लें, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, आपकी सेल्स अच्छी नहीं आने वाली। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि फेसबुक के बेसिक सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा जो पेड कोर्स में भी बहुत मुश्किल मिलती हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चलते हैं पीसी की स्क्रीन की तरफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं। तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद पेज क्रिएट करेंगे, उसके बाद ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ। उसके बाद सारे बेसिक भी क्लियर करूँगा और स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि आपको फिर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। और अगर आप कोई गलती करते हो तो आपका अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को फुल देखना। आपने इससे पहले YouTube पे फेसबुक एड्स की काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने इस कोर्स में कवर की हैं किसी और यूट्यूबर ने कवर नहीं की। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कोई भी चीज़ स्किप ना करना, क्योंकि सारे पार्ट इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप कोई चीज़ स्किप करते हैं तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगेगी। इसमें मैं फेसबुक ऐड सीखने के बेनिफिट्स क्या होंगे, कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें गोल्स होते हैं, फनल्स कैसे होते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इससे अर्न कैसे कर सकते हैं, टोटली सारी चीज़ें गाइड करने वाला हूँ, बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस तक। इसमें जो हमने अकाउंट्स बनाने हैं वो भी हम क्रिएट करेंगे, आपको आपके सामने क्रिएट करके ऐड रन करके सारी चीज़ें आपके सामने करूँगा। ठीक है। और बिजनेसेस की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, फनल्स कैसे बनते हैं, और ये एक पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, टोटली चीज़ें गाइड करूँगा। तो और वीडियो को भी सेव कर लो, ताकि अगर आपको बाद में कहीं पे इशू आता है तो आप वीडियो वहाँ से ओपन करके दोबारा चेक कर सकें। आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी किसी भी चीज़ की समझ ना लग रही हो, मेरा इधर नंबर भी आएगा आगे, मैं शेयर करूँगा। ठीक है। आप मुझे मैसेज भी कर सकती हैं। बेस्ट तरीका ये है कि आप कमेंट भी कर दें। ठीक है। उस पर मैं एक वीडियो में बता दूँगा, या अगर छोटा इशू हुआ तो मैं कमेंट में ही आपको फ़ौरन गाइड कर दूँगा। ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ मिस नहीं होने वाली इसमें, बाकी जिसके जो डाउट्स हों वो मैं क्लियर कर दूंगा। जो पहले मैंने सवाल पिक किए हुए हैं वो भी इसी कोर्स में मैं कवर करूंगा। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अभी तक फिर यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और वो पेड कोर्सेज में भी नहीं बताते, खुद यूज़ करते हैं लेकिन आपको नहीं बताते। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, एजेंसीज जो स्ट्रेटजीज यूज़ करती हैं, वो चीज़ें भी सारी बताऊंगा। फेसबुक एड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, अब मैं पहले थोड़ा वो गाइड कर देता हूँ जो बिगनर हैं उनके लिए, कि इस पे हम डिटेल में टारगेटिंग कर सकते हैं कस्टमर के इंटरेस्ट के लेवल पे, बिहेवियर बेस पे, और एज के बेस पे, उसके जेंडर के बेस पे। मतलब आपकी एक प्रोडक्ट है वो लड़कियों के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ लड़कियों को ऐड शो, अगर लड़कों की है तो सिर्फ लड़कों को ऐड शो। अगर आपकी एज ज़्यादा एज की प्रोडक्ट है, जैसे कि रियल स्टेट की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ज़्यादा एज के लोग बाय करते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं ज़्यादा एज के लोगों को ही हमारी ऐड शो, जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है। बहुत डीपली चीज़ें हैं इसमें, बहुत डीपली चीज़ें हैं। सारी चीज़ें मैं आगे जाके गाइड करूँगा। अभी बेसिक सा इंट्रो दे देता हूँ कि आपको जो आगे मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। बेसिकली इसके लिए हमें एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, जो आपकी मेन प्रोफाइल होती है जिस पे आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं। जो फेसबुक की प्रोफाइल होती है वही चल जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। पुरानी है तो ज़्यादा बेस्ट है, उसी पे आप अकाउंट बनाएं। और एक हमें पेज चाहिए होता है, वो हम इधर लाइव क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताऊंगा। ऐड अकाउंट बनाते हैं, और एक मेटा पोर्टफोलियो होता है जिसे हम बिज़नेस मैनेजर भी बोलते हैं, बीएम भी बोलते हैं।
और बिज़नेस सूट भी बोलते हैं। बिज़नेस सूट थोड़ा अलग है, ठीक है। थोड़ी उसमें सेटिंग चेंज है। और उसके अलावा इसके 4-5 नाम हैं, तो आपने इस पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। बेसिकली ये एक्सेस लेने के लिए, एक्सेस देने के लिए, हमारे ऐड अकाउंट की, हमारे एसेट्स की, हमारी प्रोफाइल की, तो उसके लिए यूज़ होता है, मतलब बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। एड्स इससे नहीं चलती, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये वो भी मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उसके बाद हम चलते हैं कि इससे हमें बेनिफिट्स क्या होंगे, हम कैसे इससे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्न हम इससे फेसबुक ऐड सीख के फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, अपना बिज़नेस भी प्रमोट कर सकते हैं, किसी सर्विस बेस्ड बिज़नेस को भी सर्विसेज दे सकते हैं, किसी बिज़नेस को दूसरों के बिज़नेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। दूसरों को सर्विसेज दे के स्टार्ट में आप प्रमोट करें बिज़नेस, देन आप अपना प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल, ड्रॉप शिपिंग जो भी स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। जो भी ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी बिज़नेस है अपना या किसी के, आप फेसबुक ऐड से प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं और फ्रीलांसिंग भी आप इजीली इसमें क्लाइंट्स लो कर सकते हैं। क्लाइंट्स का कोई भी, आप अगर डिजिटल स्किल सीखते हैं तो मेन चीज़ आपकी यही होती है कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा सिनेरियो है, आपको क्लाइंट्स की कमी नहीं होती इस जो स्किल है उसको सीखने के बाद, क्योंकि आप फेसबुक ऐड से दूसरों के बिज़नेस प्रमोट करते हैं, दूसरों की सर्विसेज सेल करवाते हैं, तो ये आप भी तो सर्विस दे रहे हैं फ्रीलांसिंग में। तो आप अपनी जो सर्विस है वो भी फेसबुक ऐड से ही प्रमोट करते हैं और वहाँ से ही आप क्लाइंट्स लेके आते हैं और बहुत अच्छी लीड्स आती हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं और बहुत कम रेट पे मिलते हैं। उनकी स्ट्रेटजीज भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्लाइंट लेके आते हैं, वो भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। ये एक कंप्लीट कोर्स होगा। और उसके अलावा और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं फेसबुक ऐड सीखने के बाद जो आप अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये आपको 3 मेथड बता दी हैं, इसके अलावा काफ़ी मेथड हैं। और ये जो पीडीएफ है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड जितने भी यूआरएल होंगे और लिंक्स वगैरह होंगे, डाटा जितना भी मेरे पास होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप चेकआउट कर लेना। और आगे चलते हैं कि इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी चाहिए होती है। और सबसे पहले तो हम गोल्स देखते हैं, मतलब जो फेसबुक ऐड अकाउंट होता है उसमें गोल्स कौन कौन से होते हैं, हम किस चीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसमें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं। अवेयरनेस का होता है, एंगेजमेंट का होता है, लीड जनरेशन का होता है, ट्रैफिक का होता है, सेल्स का होता है। तो ये हम डीपली कवर करेंगे अपने इस कोर्स में। लेकिन ये कवर करने के लिए हमें ऐड अकाउंट चाहिए होगा, तो सबसे पहले वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होगी, फिर हम पेज क्रिएट करेंगे, देन हम जो है बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये पहले चीज़ें क्रिएट करते हैं, देन हम जो ऐड अकाउंट की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और फेसबुक ओपन कर लेंगे, जिसमें फ़ेसबुक ओपन होगी। आज थोड़ा सर्वर डाउन है मुहर्रम की वजह से, तो मैं इस पे वीपीएन यूज़ कर लेता हूँ। तो वीपीएन के बगैर अकाउंट बन जाता है, इसमें कोई पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टिकटॉक पे है, टिकटॉक जो एडवर्टाइजमेंट है पाकिस्तान में बैन है, तो उसका पेड अकाउंट मिलता है, बाइक की डिटेल्स बना होता है। और हर टाइम आपको ये होता है कि किसी टाइम भी आपका ऐड अकाउंट उड़ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है, पाकिस्तान में आप ऐड रन कर सकते हो, आप अकाउंट बना सकते हो, फ्री में बना सकते हो, पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना सकते हो। तो ये बेनिफिट है टिकटॉक से, ज़्यादा बेनिफिट है फेसबुक पे। और दूसरा, इस पे मेच्योर ऑडियंस होती है। तो सबसे पहले हम पेज पे जाते हैं, इधर आपने पेज वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। और इसके बाद ये क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। सिंपली कुछ भी नहीं, आपने नॉर्मल सी डिटेल पुट करनी है और पेज क्रिएट कर लेना है। बेसिकली पेज के थ्रू हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है, ऐड हम उससे करते हैं। लेकिन जब ऐड शो होगी तो ऊपर पेज का नेम शो हो रहा होता है, प्रोफाइल होती है जिस प्रोफाइल से थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो वो हम ये पेज क्रिएट कर रहे हैं। इधर हम कोई भी नाम लिख लेते हैं, कोई भी अपने से नाम लिख लो। और नीचे कैटेगरी आपने पुट करनी है। अभी थोड़ा नेट स्लो है।
ये आ गई है। तो इधर आप कोई भी कैटेगरी पुट कर सकते हो अपने नीच के रिलेटेड, और इधर क्रिएट पेज पे क्लिक कर लो, और इधर लोगो वगैरह कवर पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो। क्रिएट पेज पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मेरा अकाउंट जो है पेज क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ी और डिटेल्स मांगेगा, वो आपने पुट कर देनी है, और आपका सिंपली जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, स्किप कर दो, और आपका पेज ऑलरेडी क्रिएट हो गया। बस वो इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए मांग रहा है। इधर मेरा पेज क्रिएट हो गया है। इधर वही आपको साइड पे बार शो हो रही होगी, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है ऐड मैनेजर का। ये आपको प्रोफाइल में भी मिल जाएगा, और आपका जो पेज है उस पर भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, इस पर आप क्लिक करते हो तो आप ऐड मैनेजर में चले जाते हो, ऐड अकाउंट पे चले जाते हो। जो आपकी प्रोफाइल होती है उस पर डिफ़ॉल्ट ही अकाउंट क्रिएट हुआ होता है। ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल है उस पर अकाउंट क्रिएट हुआ होता है। नहीं तो अगर काफ़ी का आता है कि क्रिएट नहीं हुआ होता, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है, वन टाइम क्लिक करना है, और कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। अगर लोकेशन पूछता है तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, अगर टाइमलाइन पूछता है तो आपने कराची की सिलेक्ट करनी है बस, और नेक्स्ट कर देना है। कोई भी नेम वगैरह कुछ भी नहीं पूछता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब इधर आते हैं, और इधर हम ये अकाउंट प्रोफेशनली यूज़ नहीं करेंगे ऐड अकाउंट के लिए। अगर हम एजेंसी ओनर हैं या हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये वाला अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे। ये प्रोफाइल का अकाउंट है। हम प्रोफेशनल पहले बिज़नेस मैनेजर बनाएंगे, और उसके बाद ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे बिज़नेस मैनेजर में। जब उसमें क्रिएट करेंगे देन हम किसी को भी ऐड अकाउंट की एक्सेस दे सकते हैं, दूसरों की एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर को ऐड कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। इस पे ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल को कोई रिस्ट्रिक्शन मिलती है, अगर आपकी प्रोफाइल को, तो आपका जो ये ऐड अकाउंट है ये फ़ौरन आपका आपके पास एक्सेस नहीं रहेगी और ये उड़ जाएगा। लेकिन जो हम अभी क्रिएट करने वाले हैं इस पे ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल बैन भी हो जाती है तो आपने दूसरी प्रोफाइल को अगर एक्सेस दी हुई है तो हम उधर से अपने ऐड अकाउंट भी को भी एक्सेस कर सकते हैं, बिज़नेस पोर्टफोलियो को भी कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो इसलिए हम जो है न्यू अकाउंट क्रिएट करके उस पर करते हैं। अभी हम ये बिज़नेस मैनेजर में आ गए हैं। अब बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करने वाले हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है और आप ये जगह पे आ जाओगे। आपने उस ब्राउज़र में ओपन करना है जिस पे आपकी वो वाली प्रोफाइल है। ठीक है, देन आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने ऊपर नेम लिख लेना है बिज़नेस का, कुछ भी नेम लिख सकते हो, एजेंसी का नेम लिख सकते हो। आपने फर्स्ट स्पेलिंग जो है बड़ा डालना है, बाकी छोटे डालने हैं, और 2 वर्ड्स डालने हैं। नीचे अपना नाम लिखना है, और नीचे आपने ईमेल लिखनी है, और सबमिट कर देना। आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, सिंपली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आपने अपनी ईमेल चेक करनी है। उधर ईमेल आई होगी, आपने उस पर वन टाइम क्लिक करना है, आपका जो ईमेल है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो ये आईडी है जो इसी ब्राउज़र में ऑन होगी, आपकी जो प्रोफाइल है, मेन अपनी प्रोफाइल है, वो ऑलरेडी इसके साथ अटैच होगी। ठीक है, क्योंकि ये उसी आपकी प्रोफाइल की बेस पे आपका बिज़नेस मैनेजर बन रहा है। तो ये बना के फिर हम इसके अंदर एक ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे और वो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें आप दूसरी प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हो, मतलब अपनी दूसरी प्रोफाइल से भी एक्सेस दे सकते हो, या अपने क्लाइंट को एक्सेस दे सकते हो, या अपने क्लाइंट से ऐड अकाउंट की या बिज़नेस मैनेजर की या उसकी प्रोफाइल की, इंस्टाग्राम अकाउंट की, पेज की, किसी चीज़ की भी एक्सेस ले भी सकते हो। ठीक है, तो ये हम जैसे ही क्रिएट किया ये बिज़नेस मेटा सूट पे आ गए हैं। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, आपने किसी की चीज़ को भी सर पे नहीं लेना, ये बिल्कुल सिंपल है। मैं सारी चीज़ों के ये लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इजीली उधर से एक्सेस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को उन्हें बुक मार्क कर लेना, और देन जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ये फॉलो करते रहना, और इस वीडियो को सेव कर लो ताकि आपको जहाँ पे इशू आए आप वहाँ से आके इधर वीडियो चेकआउट कर सकें। जैसे ही आप अकाउंट को क्रिएट करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। ये मेटा बिज़नेस सूट ओपन होगा। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी भी बात पे। आप जैसे लास्ट वीडियो तक लास्ट तक देखेंगे आपको टोटली समझ आ जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं।
तो वैसे भी इनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इजी हो और आप वन क्लिक से वो वाली चीज़ पे पहुंच जाए। बिज़नेस मैनेजर का, ऐड अकाउंट का, हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे जब आप आ जाएंगे, ये वही आपका जो फर्स्ट बार है ये शो हो रही है, ये मेटा बिज़नेस सूट की। और यहाँ पे आपको जितने भी बिज़नेस मैनेजर हैं अपने शो हो जाएंगे, आपके पेज शो हो जाएंगे, टोटली जितने भी आपके पास एसेट हुए यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो अब ये वाला बार आपको नज़र आ रही है ये बिज़नेस मैनेजर की है। आप पर्टिकुलर बिज़नेस मैनेजर भी ओपन कर सकते हो, उसका एक अलग से टैब होता है, तो वो भी मैं आपको भी ओपन करके दिखाऊंगा। वहाँ पे कैसे जाते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये पीपल का है, यहाँ से आप किसी भी अपने क्लाइंट को एक्सेस दे सकते हो या एक्सेस ले सकते हो अपने ऐड अकाउंट की। अपने जो आपने जितने भी एसेट ऐड किए हुए उसकी एक्सेस दे सकते हो। पेज है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप अकाउंट है, जो भी चीज़ें आपने इस बिज़नेस मैनेजर में क्रिएट की हुई या एक्सेस इस बिज़नेस मैनेजर में हुई, उसको आप आगे एक्सेस दे सकते हो। अब यहाँ पे आपने किसी को एक्सेस देनी है तो इस बात का ख्याल रखना है जिस पे ट्रस्ट हो उसे ही एक्सेस देनी है। यहाँ पे अगर आप फुल एक्सेस देते हो किसी को तो वो आपको कभी भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास बिल्कुल एक्सेस नहीं होगी उसकी, वो कभी भी रिमूव कर सकता है। तो आपने अगर किसी क्लाइंट को एक्सेस देनी है तो पार्शियल एक्सेस देनी है, या किसी और को एक्सेस देनी है तो पार्शियल एक्सेस देनी है। और अगर क्लाइंट से लेनी है तो एडमिन एक्सेस भी ले सकते हो या पार्शियल एक्सेस भी ले सकते हो। यहाँ पे पार्टनर है, ऊपर आप प्रोफाइल ऐड करते हैं, मेल सेंड करते हैं तो वो प्रोफाइल से ओपन होता है और वो प्रोफाइल से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वो हम बिज़नेस मैनेजर की आईडी देंगे। किसी और का भी अगर बिज़नेस मैनेजर बना है तो वो बिज़नेस मैनेजर से आपके बिज़नेस मैनेजर को एक्सेस कर सकेगा। नीचे आ जाते हैं, नीचे हम इधर हम जो बिज़नेस आईडी है वो डालेंगे। उसके नीचे जो सेक्शन है पेजेस का, हम न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं और न्यू जो पेज पहले बने हुए हैं उनकी एक्सेस ले भी सकते हैं। जब इधर ऐड कर लेंगे तो उसकी एक्सेस आगे किसी और प्रोफाइल को दे भी सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है। अगर इससे भी हम मतलब पर्टिकुलर एक्सेस दे सकते हैं कि जिसको हम एक्सेस दे रहे हैं वो सिर्फ पोस्टिंग करे उस पर, या ऐड भी रन कर सके, या पेज डिलीट करने की भी एक्सेस देनी है। मतलब हम अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ की एक्सेस चाहते हैं तो उसी चीज़ की एक्सेस जाएगी। ऐड अकाउंट की भी दे रहे हैं तो हमने अगर ऐड अकाउंट की भी हाफ़ एक्सेस देनी है तो हाफ़ जाएगी, फुल देनी है तो फुल जाएगी। तो ये चीज़ें आप इधर आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐड अकाउंट पे आते हैं तो यहाँ पे हम ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। अभी ज़ीरो ऐड अकाउंट है, आपके सामने क्रिएट करूँगा 2 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट इन न्यू ऐड अकाउंट इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना है। नेम आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन जो आपका टाइम जोन है और करेंसी है ये आपने ध्यान से लगानी है अपनी कंट्री की। अगर इंडिया में हो आप तो इंडिया का टाइम लगाना है और करेंसी भी इंडिया की लगानी है। पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान के कराची टाइम जोन सिलेक्ट करना है और जो करेंसी है PKR लगानी है। नहीं तो आपका टैक्स बहुत ज़्यादा कटेगा अगर आप डॉलर सेलेक्ट करते हो तो। यहाँ पे आप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कराची, ठीक है। और नीचे आ जाता हूँ, इधर मैं जो अपनी करेंसी या PKR वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और बस मैंने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये जो ऐड अकाउंट है ये आप इस वाले बिज़नेस मैनेजर में क्रिएट कर रहे हो और इसकी जो एक्सेस है वो मतलब इसे लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी, ये उसके साथ अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम इधर से कंफर्म कर देते हैं और आगे डन कर देना, कुछ भी नहीं, आपका ऐड अकाउंट है क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ आप बिज़नेस मैनेजर ओपन करोगे तो यहाँ से आके एक्सेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो अपना अकाउंट। और इसके अलावा भी तरीका है वो मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। जैसे ही इधर आप आगे करोगे नेक्स्ट और आपका ये अकाउंट है क्रिएट हो गया, बैक पे आपको अकाउंट शो हो गया होगा। यहाँ पे अब ऐड पेमेंट इन्फो, यहाँ पे आप कोई भी बैंक का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। बैंक का कार्ड आपने लगाना है, जो ATM कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो आप इधर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपने बस वो कार्ड की इंफॉर्मेशन लगानी है और वो ऐड हो जाएगा जैसे आप नॉर्मली वेबसाइट में करते हैं। तो ये मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ऊपर आपने यहाँ नेक्स्ट कर देना, ऊपर आपने
जो नेम डालना है, जो कार्ड के ऊपर लिखा होगा सेम आपने इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है और ऐड कर देना, आपका कार्ड जो है वो ऐड हो जाएगा बस। अब बैग आते हैं। अब ये हमारा जो ऐड अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। अब ओपन कहाँ से करना है, आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल पे जाना है, वहाँ से साइड बार पे ऐड मैनेजर का ऑप्शन आ रहा होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पे आपने क्लिक करके जो अपने ऐड अकाउंट है उस पर चले जाना है। ये मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ से बिज़नेस मैनेजर में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे बिज़नेस मैनेजर शो हो जाएंगे। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ये मैंने न्यू बनाया तो अभी शो नहीं हुआ, अब शो हो जाएगा। ये देखें, ये नीचे आ गया एडजोलॉजी सुहेल वाला, यहाँ पे साथ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे आप बिज़नेस मैनेजर पे पहुँच जाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ, ये बिज़नेस मैनेजर पे आ गया हूँ, बीएम पे आ गया हूँ। इधर वही सारी चीज़ें आ गई हैं जो आपको बिज़नेस सूट में भी नज़र आ रही थी। सेम डैशबोर्ड है, सेम सारा कुछ है, ठीक है। वहाँ से भी आप बीएम को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐड अकाउंट पे आओ, ये देखें, ये मेटा बिज़नेस सूट वाला बिज़नेस मैनेजर है, ठीक है, वो वहाँ से आए हुए हैं। और दूसरा मैं टैब ओपन करता हूँ तो वो बीएम वाला जो उसका अपना टैब है, ठीक है। तो अब मैं वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ, सेम ऑप्शन है, सेम सेटिंग है, सब कुछ सेम है। अब आपको क्लियर हो गया और इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब ये देखें, ये मेटा बिज़नेस सूट है और ये जो आगे सेकंड बार है ये बिज़नेस मैनेजर की है बस। और इसके अलावा अब हम ऐड अकाउंट पे जाते हैं, ऐड अकाउंट की तरफ जाते हैं और ऐड रन करते हैं। अब मैं आ गया हूँ अपने ऐड अकाउंट पे, ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऐड अकाउंट पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे हम ये सामने आपको एक कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है, एक साथ ऐड सेट का आ रहा है, आगे एड्स का आ रहा है, ठीक है। ये डिटेल में सारी चीज़ें गाइड करूँगा। अब इधर साइड बार पे आपको ऑडियंस नज़र आ रही है, रिपोर्टिंग नज़र आ रही है। आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा है उधर हम ऑडियंस क्रिएट करके रखेंगे। ऐड रिपोर्टिंग पे ऐड की रिपोर्ट आएगी, यहाँ पे आप अपना कार्ड वगैरह ऐड कर सकते हो पेमेंट एंड बिलिंग्स में, ठीक है। नीचे कुछ टूल्स हैं वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अपना कार्ड ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और नीचे टूल्स हैं वही बिज़नेस मैनेजर वाले और ऐड अकाउंट वाले, तो ये आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें कोई भी मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जो हमें कैंपेन क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, मतलब उसके लिए ज़रूरी होती है। तो हम ये चीज़ें पहले अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करते हैं, उसके गोल्स वगैरह देखते हैं, कौन कौन से गोल हमने सेलेक्ट करने हैं किस पर्टिकुलर ऐड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैंपेन लेवल पे आ जाते हैं। कैंपेन पे मैंने आपको थोड़ा पहले भी इंट्रो दिया था कि यहाँ पे काफ़ी गोल्स होते हैं, मतलब अगर हमने अवेयर करना है अपनी, ये देखो, यहाँ पे अगर हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं तो हमें ये काफ़ी गोल्स नज़र आते हैं कि हमारा ऐड रन करने का गोल क्या है, ठीक है। अवेयरनेस में हम किसी चीज़ की अवेयरनेस करते हैं, मतलब अगर कोई न्यू ब्रांड ओपन हुआ है या उसकी न्यू कोई प्रोडक्ट आई है तो वो अवेयर करवाने के लिए अवेयरनेस का गोल सेलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट होते हैं, इसमें हम अगर फॉलोअर्स हमें चाहिए तो भी हम ये वाला गोल सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए तो भी हम ये वाला गोल सेलेक्ट करते हैं। आगे लीड जनरेशन, आपने ऐसी एड्स देखी होंगी जिस पे फॉर्म लगा होता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आपका नंबर, ईमेल और जो आपका नेम है वो मांगता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो वाली जो हम ऐड रन करते हैं वो लीड्स वाले सेक्शन में आगे करते हैं। आगे ट्रैफिक का गोल आ जाता है, उस अगर आपको वेबसाइट वगैरह पे ट्रैफिक चाहिए, जो आपका व्हाट्सएप है उस पर चाहिए, मैसेंजर पे चाहिए, जहाँ पे भी आपको अगर ट्रैफिक चाहिए, ज़्यादातर ये वेबसाइट के लिए यूज़ होता है। वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक लेके जानी है तो उसके लिए हम ट्रैफिक का गोल सेलेक्ट करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए सेल्स वाला गोल सेलेक्ट होता है, ठीक है। इसमें अब काफ़ी आगे फनल्स भी आएंगे, मतलब वो आगे नेक्स्ट लेवल चीज़ है। पहले हम जो ऐड है ये सारी ऐड के गोल्स क्लियर करेंगे, उसके बाद फनल्स पे आएंगे, उसके बाद स्ट्रेटजीज पे आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप फुली इंटरेस्टेड हो, ऐड फेसबुक को लेके फुली सीरियस हो
इस कोर्स को लेके। तो आपको भी मैं मतलब टोटली रोड मैप भी आपको दिया है, हर एक चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ, और आपको मुश्किल ना हो इसलिए सारा डाटा भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आगे एक्सपर्ट लेवल, इससे भी एक्सपर्ट लेवल चीज़ें आएंगी और काफ़ी चीज़ों के फ्री कोर्सेज़ भी आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब ये सारे गोल्स हैं। इसके अलावा एक और गोल होता है ऐप का। अगर आपको ऐप के डाउनलोड्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो ऐप प्रमोशन का, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब आप जिस भी गोल पे जाओगे उसके साथ आपको वो बता देगा फेसबुक खुद कि ये किस चीज़ के लिए है। देखिए जैसे मैंने एंगेजमेंट किया है तो साथ आपको बता रहा है कि व्हाट्सअप, ये देखें साथ ये जो दूसरी बार है वो चेंज हो रही है। अब सेल्स पे किया तो बता रहा है कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है, सेल्स के लिए यूज़ होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज के लिए यूज़ होता है, कॉल्स के लिए यूज़ होता है। तो फेसबुक आपको खुद गाइड कर रहा है तो कौन सा गोल किस चीज़ के लिए है। तो ये आप यहाँ से, अगर आपको वैसे नहीं समझ लगती तो यहाँ से भी आप देख के ऐड रन कर सकते हो। ठीक है। अब हम सेल्स पे, ये देखिए आगे अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये अवेयरनेस पे देखो। अवेयरनेस पे रीच के लिए यूज़ होता है, वीडियो के व्यूज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको रीच चाहिए अपनी पोस्ट की, वीडियो की, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। आगे हम अगर ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं तो ट्रैफिक के गोल्स आ जाएंगे, वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है। मेनली जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं या क्लाइंट्स जो आते हैं सबसे ज़्यादा, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं या वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, तो उसके लिए हम सेल्स का गोल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से सिर्फ अवेयरनेस करते हैं। और अगर आपको लीड्स चाहिए होती हैं, जैसे मतलब रियल स्टेट वालों को ज़्यादातर लीड्स चाहिए होती हैं और उन्हें मतलब मैसेज भी नहीं चाहिए होते, वो लीड्स लेते हैं, तो उसके लिए हम लीड्स वाला गोल सेलेक्ट करेंगे। आगे एंगेजमेंट, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए होते हैं। अब ट्रैफिक पे भी आप लिंक क्लिक्स ले सकते हो, मतलब आपके जो लिंक है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें, आपके लैंडिंग पेज मतलब आपके वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। उसके अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज भी ले सकते हो, कॉल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। इंगेजमेंट का आगे गोल आ जाता है, उसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा आपको अगर अपने जो पेज है फेसबुक का पेज, उस पर अगर फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, तो वो भी हम इसी गोल से कवर करेंगे, वो भी इसी गोल में आएगा। आगे अगर आपको वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा चाहिए तो वो भी इसी से मिलेंगे। और आपको अगर ये कॉल्स वगैरह चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, तो वो भी एंगेजमेंट से हो जाता है कवर। आगे अगर आपको लीड्स चाहिए तो, कॉल चाहिए, तो वो ये लीड्स वाले सेक्शन से होगा। ठीक है। और मैसेज चाहिए इंस्टाग्राम पे, मतलब एक ही पर्टिकुलर गोल में आगे काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आपने उसी तरह ऐड रन करनी है। आगे ऐप प्रमोशन में ऐप के इंस्टॉल्स होते हैं, और सेल्स में अगर आपको वेबसाइट पे सेल्स चाहिए तो उसके लिए आपने ये गोल सेलेक्ट करना है। अगर आपको मैसेज चाहिए तो इंगेजमेंट वाला सेलेक्ट करना है, लीड्स चाहिए तो लीड्स वाला करना है। अगर आपने अवेयरनेस चाहिए, रीच चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट पे, तो अवेयरनेस का सिलेक्ट करना है। ठीक है। जो आपको गोल है वही सिलेक्ट करना है, ये नहीं है। अब इसकी ना मतलब अगर आपको व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो आप सेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको व्यूज़ तो आएंगे, लेकिन बहुत हाई आपको कॉस्ट जाएगी, क्योंकि आपने गोल जो है अवेयरनेस का नहीं सिलेक्ट किया, आपने सेल्स का किया। अब सबसे पहले हम अवेयरनेस की ऐड रन कर रहे हैं। अवेयरनेस में अब ये 3 पार्ट आपको शो हो रहे हैं साइड पे। ये जो पहला वाला है लाइन है, ये आपकी कंपेन लेवल है, दूसरा एड सेट लेवल है, थर्ड जो है वो ऐड लेवल है। अब यहाँ पे मैं कोई भी नेम लिख लूँगा, नीचे आ जाना, नीचे कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है ये एडवांटेज कंपेन बजट। ठीक है। इसे आप ऑन कर सकते हो अगर आपको कंपेन लेवल पे बजट देना है, तो यहाँ पे आप डेली बजट भी दे सकते हो, आपका 300, 500, 1000 जितना भी है। ठीक है। अगर लाइफ टाइम बजट है तो वो भी दे सकते हो, ये 7 एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप लाइफ टाइम बजट पे स्विच कर सकते हो। अगर आप मतलब बोलते हो कि मैंने 10,000 की ऐड रन करनी है तो वो आप लाइफ टाइम बजट भी दे सकते हो। अगर डेली की इतने की करनी है तो वो आप उतने की कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा ऐड रन करोगे तो वो मतलब अगर आपने 10,000 बजट दे दिया तो आप कंपेन को रोक नहीं सकते हो या 10,000 आपको उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी टाइम आप कंपेन को मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ से वो है। ठीक है। वहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है बस।
वहाँ पे और कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आगे हम ऐड सेट लेवल पे आ गए हैं। पहला कंपेन लेवल है, दूसरा ऐड सेट लेवल है, तीसरा ऐड लेवल है। ठीक है, यहाँ की तीनों की सेटिंग चेंज है, सारी चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन ऐड रन करने के लिए ये तीनों हम मरहलों से गुजरते हैं। पहले कंपेन लेवल, दूसरा ऐड सेट लेवल, तीसरा ऐड लेवल। इसको ऐसे ले लो कि आपका जो ऐड लेवल है सबसे नीचे है, ये किड्स हैं, जो ऊपर वाला है वो पेरेंट्स है, और जो सबसे ऊपर है वो ग्रैंड पेरेंट्स है। अब एक ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा किड्स हो सकते हैं, और उन किड्स के आगे काफ़ी ज़्यादा किड्स हो सकते हैं। मतलब एक कंपेन में काफ़ी ज़्यादा हम ऐड सेट रख सकते हैं, और एक ऐड सेट में काफ़ी ज़्यादा ऐड रख सकते हैं। ये इस पर आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये आगे सारी चीज़ें कवर होंगी, तो मैं आपको साथ साथ गाइड कर रहा हूँ। उसके बाद हम जब ऐड सेट लेवल पे आएंगे तो यहाँ पे आपने ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, मतलब टारगेटिंग जो मेन चीज़ होती है टारगेटिंग, वो सारी हम ऐड सेट लेवल पे करते हैं। यहाँ पे अब आपने नेम लिखना है, और कुछ भी नेम लिख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पेज का नेम लिख सकते हो, वेबसाइट का लिख सकते हो। ऐड सेट लेवल पे ज़्यादातर हमने जो ऑडियंस, जिस तरह की ऑडियंस टारगेट की होती है, ज़्यादातर उसी का नेम लिखते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीच चाहिए या इंप्रेशन चाहिए, तो जो चीज़ आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, नीचे आप पेज सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जितने भी पेज होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, जो आपकी प्रोफाइल पे जिनकी एक्सेस होगी। ठीक है, वो सारे पेज आपको शो हो जाएंगे इधर। तो आपको जिस पेज पे ऐड रन करनी है उस उसको आप इधर से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो हमने ऐड रन करनी है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेज पे पहले पोस्ट हुई हो, मतलब जो पिक्चर पे आपने ऐड रन करनी है, वीडियो पे जो आपने क्राउज़ल यूज़ करना है या दूसरे क्रिएटिव यूज़ करना है, तो वो ज़रूरी नहीं है आपकी पेज पे अपलोड ही हो। आपके आप हम इधर से जो अनोनिमस पोस्ट है, जिस तरह मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी वो पेज पे शो नहीं हो रही होती लेकिन हम उस पर ऐड रन कर सकते हैं, तो वो हम उस तरह भी ऐड रन कर सकते हैं। अगर पेज पे जो पोस्ट है उसी पे ऐड रन करनी है तो उस तरह भी कर सकते हैं। याद रखना है आपने अवेयरनेस में एग्जिस्टिंग पोस्ट ही सिलेक्ट करनी है, मतलब जो आपकी, अगर आपको रीच चाहिए तो वो हम ऐड पे रीच ले क्या करेंगे, अगर हमें मतलब पेज की ग्रोथ बढ़ाने के लिए रीच चाहिए तो वो जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है वही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो पहले पोस्ट हुई हुई है उसी पे व्यूज़ आएंगे तो आपका पेज भी ग्रो होगा। अब यहाँ पे नीचे ये लेवल आ गया था बिड लेवल, इसे आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ठीक है, यहाँ पे आप, ये बहुत ही एडवांस लेवल चीज़ है, आगे भी कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे बजट आ गया, अगर आपने कंपेन लेवल पे बजट दिया हो तो आपको यहाँ पे बजट नहीं देना होता। ठीक है, अगर एड सेट लेवल पे अगर वहाँ पे ना दिया हो तो फिर आपने एड सेट लेवल पे मस्ट बजट देना है। यहाँ पे आप डेली बजट, लाइफ टाइम बजट कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपनी ऐड को स्केड्यूल कर सकते हो, अगर आपको कल परसों या 1 वीक बाद ऐड रन करनी है या रात को ऐड रन करनी है तो यहाँ से आप अपना टाइम जोन है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आ जाते हैं, नीचे भी कोई इधर आ गए हैं। मेन चीज़ है जो लोकेशन है। अब लोकेशन, अब इधर एडिट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आप किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आप ऐड रन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान यूएसए में ऐड रन हो, इन दोनों कंट्री में हो जाएगी। अगर 5 कंट्री आपको चाहते हैं 5 कंट्री में ऐड रन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक सिटी में ऐड रन हो तो वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 2 सिटी में हो, 3 सिटी में हो, या मतलब जिस तरह की भी आपको जहाँ भी ऐड रन करनी है वहाँ पे ऐड रन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना ही सिटी सेलेक्ट कर लिया, सर्च कर लिया तो कार्डा आ गया। तो यहाँ पे अब आपको शो हो रहा है कि आपने कितने किलोमीटर्स तक ऐड रन करनी है। यहाँ पे आप 80 किलोमीटर तक ऐड रन कर सकते हो एक सिटी की। ठीक है, अगर आप एक सिटी सेलेक्ट करते हो तो 17 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक या 40 किलोमीटर तक ऐड रन कर सकते हो उस रेडियस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप 2 सिटी पे भी, 4 सिटी पे, जितने को सिटी में भी ऐड रन करनी है वो यहाँ पे सर्च करोगे और उसे ऐड कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे पाकिस्तान में ऐड शो हो सिवाय लाहौर के या गुजरांवाला के, या कोई भी सिटी आपने निकालना है
उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में ऐड शो हो तो वैसा भी हो सकता है। इधर साथ में इंक्लूड का ऑप्शन है, नीचे एक्सक्लूड का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसे इधर से निकाल भी सकते हैं, कोई भी सिटी आप, ऊपर मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, पूरे पाकिस्तान में ऐड रन हो, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया कि लाहौर में ना हो, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हो, तो यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कि इतने इतने एरिए में ऐड रन नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे ड्रॉप अ पिन का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी लोकेशन पे जाके मैन्युअली ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। और बल्क में जो आपकी मतलब कहीं सेव है ऑडियंस, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करते, थोड़ा नीचे आते हैं तो हम जहाँ पे टारगेटिंग होती है वहाँ पे ऑडियंस पे जाके एज सेलेक्ट करते हैं। वहाँ पे आप यहाँ से स्टार्टिंग एज सेलेक्ट करते हैं, वहाँ से आप स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एंडिंग एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कितनी उम्र तक के लोगों को ऐड शो हो, ठीक है। यहाँ से लैंग्वेज अगर आप चाहते हैं तो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके जो मोबाइल है उनमें कौन सी लैंग्वेज हो, मतलब जो फेसबुक है वो उर्दू में चल रहा हो या इंग्लिश में चल रहा हो। यहाँ पे अब स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मतलब अवेयरनेस की ऐड रन कर रहे हो, कोई कोई भी ऐड रन कर रहे हो, तो यही आपको सेम चीज़ें शो होंगी, ठीक है, कुछ ही चेंज होंगी। ये चीज़ें हर एक में ऑडियंस में हर एक में शो होगा, ऑडियंस वाला सेक्शन। तो अगर आप इसे ऐसे ही रहने देते हो तो फेसबुक का एआई खुद अपनी मर्ज़ी से ऐड रन करेगा, लोगों को ऐड दिखाएगा, आपका ऐड क्रिएटिव देख के, आपका प्राइमरी टेक्स्ट देख के, मतलब आपकी जो ऐड है उससे पढ़ के खुद ही अपने हिसाब से ऐड लोगों तक दिखाएगा, ठीक है। और एआई काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग है, सही टारगेटिंग करता है, लेकिन हम मैनुअली करते हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनालाइज करने के लिए अपनी ऐड को किस क्रिएटिव पे, किस ऐड सेट पे, किस ऑडियंस पे अच्छा हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम इसे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे और हम खुद अपनी मर्ज़ी से टारगेटिंग करेंगे। उसमें हम कोई भी इंटरेस्ट डाल सकते हैं, डेमोग्राफी डाल सकते हैं, बिहेवियर डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस मैंने किया है, तो यहाँ पे अब देखो पहले एज आ रही थी सिर्फ स्टार्टिंग एज, अब ये देखो हम स्टार्टिंग एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 13 साल से लेके 65 साल से ज़्यादा तक ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो मतलब प्रोडक्ट है वो या हमारी जो पोस्ट है, सर्विस है, तो वो कम एज के लोगों के लिए, तो हम इधर से कम सिलेक्ट कर लेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर लेंगे। अब मेंस वुमेन्स जो आपकी प्रोडक्ट है या आपकी जिसके लिए सर्विस है, आप वो इधर गोल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हैं। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं, तो नीचे ये मेन चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे जो मेन टारगेटिंग होती है, सारे जो रिज़ल्ट होते हैं वो इसी पे होते हैं। अगर आप इंटरेस्ट अच्छा डालते हो, ठीक है, इंटरेस्ट अच्छा फाइंड कर ले, तो सारी जो टेस्टिंग मेन होती है वो इसी पे होती है। तो यहाँ पे अब आपने ये बताना है कि आपका जो क्लाइंट है या मतलब आपका जो कस्टमर है जिसको आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं, वो उसका बिहेवियर किस तरह का हो, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो, तो उसकी डेमोग्राफी क्या हो। मतलब आप उसका में अबाउट में हम लिखते हैं ना कि मैं इस फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ या मैं एम्प्लॉई हूँ या कुछ भी हूँ, तो वो उधर डेमोग्राफी शो हो रही होती है, मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, तो वो उधर डेमोग्राफी शो हो रही होती है, उस बेस पे भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब कोई भी मैं इंटरेस्ट डाल सकता हूँ, अगर मेरी स्किन केयर की प्रोडक्ट है तो हम स्किन केयर की या हेयर केयर की या ब्यूटी एंड फैशन की, तो वो इंटरेस्ट डाल सकते हैं, उसके रिलेटिव जो इंटरेस्ट है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने वो कीवर्ड सर्च करना है तो वो आ जाएंगे, कितने भी उसके रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे। अब भी अगर आपको जो बिहेवियर है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंगली नहीं मिल रहा, अगर आपका बिहेवियर आपको नहीं मिल रहा, तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, गूगल भी कर सकते हो। और इसके अलावा भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आप कोई भी, अगर आपका ऐड है ना किसी भी तरह की है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो इंटरेस्ट हैं वो कैसे फाइंड कर सकते हो, उस पर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। जब तक ये कोर्स अपलोड होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे अब आप कुछ भी इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो, सर्च कर लेते हैं, जैसे मैं इधर सर्च कर लेता हूँ, तो ये नीचे शॉपिफाई अगर मैंने सर्च किया तो ये देखें इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट नहीं करना, इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है।
तो अब जिसको भी इंटरेस्ट हुआ शॉपिफाई में, अगर हम ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो हम शॉपिफाई सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो जिसका भी इंटरेस्ट हुआ इसमें तो उसकी को ऐड शो होगी, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग होल सेलर है तो मतलब जो भी आपका इधर इंटरेस्ट है वो आपने ऐड करना है इधर से। अब आप निकाल भी सकते हो किसी को, किसी मतलब जैसे हम ऊपर ऐड भी कर सकते हैं लोकेशन और निकाल भी सकते हैं, इधर भी हम ऐड भी कर सकते हैं कोई इंटरेस्ट और निकाल भी सकते हैं, आगे उनको नैरो डाउन भी कर सकते हैं। मतलब हमने अगर ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, मतलब इंटरेस्ट सेलेक्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ऐड शो हो जो ब्यूटी केयर में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। हेल्थ एंड ब्यूटी या स्किन केयर में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो उनमें से भी अगर नैरो डाउन करते हो तो वो काफ़ी लोग हैं ना, तो उनको अगर नैरो डाउन करते हो ऐसे लोगों को ऐड शो जिन जो ब्यूटी में इंटरेस्टेड है, और सिर्फ उनमें से भी उन्हीं को जिन्होंने पहले परचेजिंग की हुई है। तो इधर आप इंगेज्ड शॉपर का जो इंटरेस्ट है वो डाल सकते हो, ठीक है। नैरो डाउन उसे और कर सकते हो, फिर उसे और नैरो डाउन कर सकते हो, इस तरह डिटेल में जाके टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वैसे भी अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, अगर आप नैरो डाउन नहीं भी करते हो फिर भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप नैरो डाउन करना चाहते हो तो और भी उससे ज़्यादा नैरो डाउन कर सकते हो, फिर इसे जो ऑडियंस है इसे सेव भी करके रख सकते हो, किसी और ऐड में भी यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसमें एडवांटेज आ जाए मतलब जो फेसबुक का एआई है वो खुद अपने हिसाब से ऐड रन करेगा। अगर हम एडिट पे जाके उसे मैन्युअली भी कर सकते हैं टारगेटिंग। अब हम इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट्स आती हैं, इंस्टाग्राम की फीड आती है, फेसबुक की फीड आती है, स्टोरी आती है और सर्च बार आती है। मतलब हाँ, स्टोरीज में भी ऐड आ रही होती हैं, रील्स में भी आ रही होती हैं, फीड्स में आ रही होती हैं। हमने कहाँ पे किस प्लेसमेंट पे ऐड दिखानी है तो वहाँ यहाँ से हम आके मैनुअली जाके उसे सेट कर सकते हैं जहाँ पे हमने दिखानी। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी जो ऐड है इंस्टाग्राम पे शो हो तो वो भी कर सकते हैं, उससे टिक रहने दे, बाकियों को अनटिक कर दें, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ फेसबुक पे ऐड शो हो तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि फेसबुक की सिर्फ स्टोरीज़ में हो तो यहाँ पे सारे सेक्शन आ रहे हैं, किसी को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। आगे आ जाते हैं, ऐड लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ तक जो भी हमने सेटिंग की थी वो ऐड सेट लेवल पे की थी, हम अब ऐड लेवल पे आ गए हैं। अब यहाँ पे भी आपने सबसे पहले नेम लिखना है, ऐड के अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो आपने ऐड यूज़ की होगी, ठीक है। वाह, वो आपने नेम लिखना है। आगे जो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पेज भी सिलेक्ट, इंस्टाग्राम का अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको पूरा एक प्रीव्यू साथ, पूरा एक सेक्शन है प्रीव्यू का, वहाँ पे आपको ऐड शो हो रही होती है कि जो आपका कस्टमर है उसको कैसी ऐड शो होगी, जो आपके ऐड का व्यूवर है उसको किस तरह की ऐड शो होगी। यहाँ पे जो जो आप सेटिंग करोगे ये अब मतलब ये ऐड वाला पूरा वो सेक्शन है जो कस्टमर को आपकी ऐड शो होनी है, वो उसके लिए जो जो सेटिंग है वो सारी यहाँ पे होनी है। अब इधर क्रिएट ऐड पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप न्यू ऐड क्रिएट करोगे, पेज वाली पोस्ट नहीं सेलेक्ट करोगे। अब मैंने पहले क्रिएट ऐड पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे हम सिंगल इमेज भी चूज़ कर सकते हैं, उस पर ऐड रन कर सकते हैं, सिंगल वीडियो पे ऐड रन कर सकते हैं, या क्राउज़ल ऐड भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्राउज़ल ऐड देखी होगी, जो एक प्रोडक्ट आती है उसे स्क्रॉल करते हैं, दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट, मतलब स्क्रॉलिंग वाली जो एड्स होती हैं, उस तरह हम क्राउज़ल ऐड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। अब मैं नीचे आ जाता हूँ क्राउज़ल पे, तो एक क्राउज़ल की आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। इस पे आपने ऐड कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। और इधर आप जितने भी आपने पोस्टें लगानी हुई, ठीक है, वो लगा सकते हो, जितनी भी आपने पोस्टें ऐड करनी हुई। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और हम कोई भी जो पोस्ट है वो ऐड करके देखते हैं तो किस तरह की हमें ऐड शो होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप कोई भी पोस्टें लगा सकते हो। ये देखो मैंने मल्टीपल पोस्टें यहाँ से सिलेक्ट कर ली हैं और कंटिन्यू कर ली हैं, ये देखो ये सारी ऐड हो गई हैं। तो ये स्क्रॉलिंग ऐड होगी। मैं बाकियों को रिमूव कर देता हूँ, एक पे आपको करके दिखा देता हूँ। सेम वही चीज़ें हैं, आपने मतलब अगर एक है प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, दूसरे उस दूसरा भी जो ऐड है उसी की अभी उसी तरह प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है, सारी चीज़ें करनी है। अब ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ, इधर अपलोड करनी है मैंने कोई भी, ठीक है, कोई भी इमेज इधर अपलोड कर लेता हूँ। तो ये मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया। यहाँ पे
अब आगे आता है क्रॉप वाला सेक्शन। यहाँ पे आपने ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको नीचे प्रीव्यू भी शो हो रहा होता है कि किस तरह का होगा। और नीचे अब आता है सेक्शन मेन बात, ये प्राइमरी टेक्स्ट। अब इससे ऐड के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपने प्राइमरी टेक्स्ट जो है बहुत ही अच्छे से बनाना है। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ बनाना है, आपने मतलब पॉइंट्स में बात लिखनी है। अगर उसके बेनिफिट्स हैं तो बेनिफिट्स पॉइंट्स में लिखने हैं। अगर आप कोई ऑफ़र दे रहे हो तो वो पॉइंट्स में लिखोगे, ना कि पैराग्राफ में। पैराग्राफ में कोई भी मतलब उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता कस्टमर के ऊपर। तो उसके नीचे हेडलाइन है, हेडलाइन ये आपको साथ शो हो रही है। मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ तो आपको साथ प्रीव्यू देखो, साथ वैसे वैसे चेंज हो रहा है। आपको प्रीव्यू शो हो रहा है कि वहाँ पे क्या शो होगा, ये देखें। आपको उस जो मैंने ऊपर चीज़ लिखी है वही सेम चीज़ इधर लिखी गई है। तो ये यहाँ पे शो होगी। प्राइमरी टेक्स्ट जो है ये आपका ऊपर शो होता है यहाँ पे, ठीक है। जो भी इधर लिखोगे वो आपका वहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन आती है। प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ भी डाल देता हूँ, आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, ऐड के अकॉर्डिंग जो आपकी ऑफ़र होगी, जो आपने डिस्क्रिप्शन में बात जो होती है या पोस्ट की जो ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट लिखा होता है वो डालोगे। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, अपने रिव्यूज़ डाल सकते हो। मतलब स्टार्स वगैरह लगा के, वो एक ट्रिक होती है, ठीक है। वो स्टार्स वगैरह लगा के तो आप लिख सकते हो कि इतने रिव्यूज़ हैं। आप खुद ही लगा सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज़ हैं, जितने मर्ज़ी लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हम ये प्राइमरी टेक्स्ट पहले लिख लेते हैं कुछ भी, और आगे चलते हैं। फिर नीचे आपको ये एआई सजेस्ट कर रहा है कि आपकी जो जिस जिस तरह आपने जो ऊपर कीवर्ड डाले हैं उस हिसाब से नीचे वो खुद ही आपको जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो क्रिएट करके दे रहा है। अगर आपको यहाँ से कोई भी प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा लगता है तो वो आप कॉपी करके ऊपर डाल सकते हो, या अगर इस पे आल पे क्लिक करते हो तो ये सारे ही आपकी अलग अलग ऐड में यूज़ होंगे, ठीक है। तो वो उनकी भी आगे टेस्टिंग होगी। अगर आप ज़्यादा लेवल पे करते हो, मतलब आपका ज़्यादा बजट है, तो आप सिलेक्ट आल भी कर सकते हो। लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा कि एक ही आप यूज़ करो, ज़्यादा ना यूज़ करो इसमें भी। और ये देखो आपको पांच जो है एग्जांपल शो होंगी, आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो या पांचों भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे नीचे आ जाते हैं। नीचे अब हेडलाइन आपने देनी है और उसकी भी आपको एआई बता देता है कि आप और ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये इधर साइड पे शो हो रही होगी, अगर आपने जो भी डालनी है डाल सकते हो। अब यहाँ पे ये जो बता रहा है कि आपको अगर आपकी ऐड पे क्लिक करे तो वो इंसान कहाँ पे जाए, या आपने सीटीए बटन लगाना है या नहीं लगाना। इससे आप अवेयरनेस की ऐड पे ज़्यादातर हम ऑफ़ रखते हैं। आप वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं या इंगेज भी करवा सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस की ऐड में लोग इंगेज नहीं होते, सिर्फ अवेयर होते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होंगे, ना ही आपके ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो ये अवेयरनेस के लिए यूज़ होता है, तो उसी के लिए आप यूज़ करें, ज़्यादातर ऑफ ही रखें इसे, ठीक है। बस आपकी जो ऐड है वो पूरी होगी है, यहाँ से बस आपने पब्लिश कर देना है, आपकी ऐड जो है लाइव हो जाएगी। आपका जो पहला सेक्शन है अवेयरनेस का वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करनी है। अब ट्रैफिक वाला मैं आपको बताता हूँ, ट्रैफिक का गोल करते हैं। अब सारी चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ जो पर्टिकुलर गोल है उसके जो पॉइंट्स हैं वो बस डिफरेंट होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। यहाँ भी आपने नेम लिखना है, आगे टाइम नहीं लगेगा। आगे वही एडवांटेज, आपने अगर ऑन करना हुआ तो कर सकते हो, नहीं करना हुआ तो ना करो। अगर कंपेन लेवल पे आप बजट देते हो तो वो आगे खुद ही डिवाइड कर देता है ऐड सेट में, ऐड में, ठीक है, जो अच्छी परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ पे अब आप मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टा की प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इंस्टा की प्रोफाइल ग्रो करनी है तो वो ट्रैफिक वाले गोल से होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको जो आप गोल सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग नीचे आपके जो टैब्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, नीचे जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो कोई भी इतना ये नहीं है कि आपको समझ नहीं लगेगी। यहाँ पे अब आप आओगे तो सारी चीज़ें आपके सामने लिखी होंगी। अगर आप वो गोल आ गया ना तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ से आपने कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हो, जितने मर्ज़ी पेज हैं आपके। यहाँ पे अब आप आके, ठीक है, अगर आपको कहाँ पे ट्रैफिक चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मैसेजिंग की ट्रैफिक चाहिए तो ये मैसेजिंग गोल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वेबसाइट पे चाहिए तो वेबसाइट को गोल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
अब मैं वेबसाइट का करके दिखा देता हूँ आपको। देखो नीचे अब वो नहीं आएगा, मैसेजिंग वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैसेजिंग वाला करते हो तो मैसेज वाला आ गया, मतलब जो गोल ऊपर से सेलेक्ट करोगे ये सब गोल हैं, ठीक है। तो वही उसी के ऑप्शंस नीचे शो होंगे आपको। और कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, किसी चीज़ को भी आपने सर पे नहीं लेना, बिल्कुल इजी सीन है। आप यहाँ पे आओगे, चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, आपको खुद ही सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो आपका मेन गोल है परफॉर्मेंस का, मतलब आपको लैंडिंग पेज के व्यूज़ चाहिए, क्लिक्स चाहिए, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं वही एडवांटेज ट्रैफिक, वो एडवांटेज ऑडियंस, और सारा वही सेम है जो आपने पहले चूज़ की है। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर व्हाट्सएप पे ट्रैफिक चाहिए तो वो कर सकते हैं, इंस्टा पे चाहिए वो कर सकते हैं सिलेक्ट, तीनों पे चाहिए तो तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जिस नंबर पे आपको ट्रैफिक चाहिए वो आपका शो हो रहा होगा। आप एट अ टाइम 50 नंबर ऐड कर सकते हैं अपने एक पेज में, ठीक है। यहाँ से भी आप नंबर ऐड कर सकते हैं और पेज में भी जाके ऐड कर सकते हैं। जो हमने पेज क्रिएट किया था वहाँ पे भी जाके जो है हमारा नंबर वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ कॉल्स का, तो कॉल्स के आगे नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू बस आपने कर देना है और नीचे आ जाओ, अपने एंड पे लास्ट पे नंबर दे देना है, कुछ भी नहीं है। और इधर ज़्यादातर ये ट्रैफिक का गोल सेलेक्ट होता है तो हम ट्रैफिक का आगे जाते हैं, ठीक है। आगे आपने वही सेम चीज़, आपने इधर पेज सेलेक्ट करना है, नीचे आपने इंस्टा का अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे पोस्ट लगा देनी है जो आपने पोस्ट यूज़ की होगी। अब यहाँ पे इंस्टा का वो शो होगा जो आपके पेज के साथ कनेक्ट होगा। अगर आपका पेज है और इंस्टा की प्रोफाइल है वो आपस आपस में कनेक्ट की हुई है तो ही आपको इधर वो इंस्टा की प्रोफाइल शो होगी, ठीक है। तो आपने अगर इंस्टा पे अपनी प्रोफाइल शो करवानी है तो वो आपने पहले कनेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे वही क्राउज़ल ऐड यूज़ करनी है तो क्राउज़ल ऐड कर लो, या आपने सिंगल इमेज यूज़ करनी है तो सिंगल कर लो, ठीक है। तो वो अगर इंस्टा पे शो हो रही है तो इंस्टा की प्रोफाइल शो होगी, पर फेसबुक पे कर रहे हो ऐड रन तो फेसबुक की प्रोफाइल शो होगी। यहाँ पे आप क्राउज़ल ऐड भी यूज़ कर सकते हो। नीचे आपने बस वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आना है, या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे नहीं डालना। ये जो आपका ऐड क्रिएटिव है इसके नीचे ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने जो आपकी वेबसाइट का लिंक वो डालना है, ये आपने सेक्शन खाली छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड इमेज या ऐड वीडियो, और नीचे पैरामीटर टेक्स्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन, वही सारी सेम चीज़ें हैं। और उसके नीचे आपको वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। उधर आपने जो आपकी वेबसाइट का लिंक है, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का लिंक, या लैंडिंग पेज है तो लैंडिंग पेज का लिंक आपने उधर पेस्ट कर देना है सिंपली, और आपकी जो ट्रैफिक है वो वहाँ पे जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और आगे वाली आ जाता हूँ। यहाँ पे इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट में कंटिन्यू करता हूँ। अब ये आपको बता रहा है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर हम ये मैसेंजर और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज के लिए यूज़ करते हैं। हम ऊपर वाला जो ये सबका आ रहा होता है ये आपने सेलेक्ट नहीं करना, इसमें फेसबुक खुद ही सारी चीज़ें करता है। हम डिटेल में टारगेटिंग नहीं कर सकते, हम मैन्युअली टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। उसमें हमें ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं अगर आप अच्छे से टारगेटिंग करते हैं तो। ऑटो आपने नहीं लिखना, ऊपर वो रिकमेंड कर रहा होता है लेकिन आपने वो चीज़ें चूज़ नहीं करनी, ठीक है। उसमें फेसबुक का यही खुद ही अपने हिसाब से टारगेटिंग करता है, सब कुछ खुद ही करता है। हम मैनुअली पे आते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ भी वही सारी चीज़ें सेम होंगी, सब कुछ आपने एडवांटेज अगर यूज़ करना है तो कर लो। यहाँ पे आपने नेम लिखना है, आगे कुछ भी चेंज नहीं करना। कंपेन लेवल सभी का सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑन करना चाहो, इसे सीबीओ भी बोलते हैं। कंपेन लेवल पे अगर आपने बजट देना तो दे लो, नहीं देना तो नहीं दो, आगे नेक्स्ट कर दो। और यहाँ पे आप ऐड सेट लेवल का नेम दे सकते हो। नीचे आप कोई भी, अगर आपको यहाँ पे सब गोल आपको शो हो रहे होते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे ट्रैफिक चाहिए तो आपने वही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने पेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको व्हाट्सएप पे ट्रैफिक चाहिए तो।
और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नीचे आप अगर आपको वीडियो पे इंगेजमेंट चाहिए, व्यूज़ चाहिए वीडियो पे, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। कॉल चाहिए या वेबसाइट पे आपको कन्वर्जन चाहिए, या आपको फेसबुक जो आपका पेज है उस पे फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, तो वो यहाँ पे ये देखो ये सब गोल जो है ये आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे आप वो पेज सेलेक्ट करोगे, सेम वही जैसे हमने पहले पोस्ट किए वो पोस्ट लगाओगे और पब्लिश कर दोगे। कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, मैसिंग वाला हम कंटिन्यू करते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, वही हमने बजट लगाना है, वही हमने टारगेटिंग करनी है, इंटरेस्ट डालना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, सारी चीज़ें टोटली सेम है, सारी चीज़ें। ठीक है, आपने इधर से व्हाट्सएप का गोल सेलेक्ट करना है, हेडलाइन, सेंड मैसेज, कॉल टू एक्शन कौन सा लगाना है। ठीक है, और इधर से पब्लिश कर देना है। ये आपका इंगेजमेंट का गोल भी है जो कवर हो गया है। और उसके बाद जो गोल आता है वो हम चेक करते हैं। मैं आपको वो बता देता हूँ कि हम लिंक कैसे करते हैं, अपने जो पेज है उसमें नंबर कैसे लिंक करते हैं, वो मैं आपको कवर करवा देता हूँ। अगर आप अपने पेज पे आ जाएंगे तो आपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आना है, सेम यही चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और लिंक अकाउंट्स में आना है, और यहाँ पे आके आप इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हो। इधर व्यू पे क्लिक करो, इधर अपना कोई भी नंबर डालो, उस पर ओटीपी आएगा और आपकी ऐड रन हो जाएगी। एक बात का आपने ख्याल रखना है, बिज़नेस व्हाट्सएप यूज़ करना है। सिंपल व्हाट्सएप पे आपकी ऐड नहीं रन होगी। ठीक है, नंबर अटैच हो जाएगा लेकिन ऐड रन नहीं होगी। आपने बिज़नेस व्हाट्सएप वाला नंबर ही इधर अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पे अब आपका जो इंगेजमेंट वाला गोल है वो भी कवर हो गया। उसके बाद हम दूसरा गोल की तरफ चलते हैं। नीचे कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने पब्लिश कर देना है। आपकी ऐड जो है वो पहले अंडर रिव्यू जाएगी, आधे घंटे तक आपकी जो फेसबुक है वो चेक करेगा आपकी ऐड में कोई वॉलेशन तो नहीं है, और देन आपकी ऐड जो है लाइव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, अब न्यू कैंपेन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी ऐड को ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप मैनुअली किसी भी ऐड को ऑन या ऑफ़ कर सकते हो किसी भी टाइम। आपको जैसे सारा बजट शो हो रहा होता है। ठीक है, आगे बजट शो हो रहा होता है कि कितने की आपकी स्पेंडिंग होगी या क्या सीन है। तो अगर आपने जब भी ऑफ़ करनी है तो ऑफ़ कर सकते हो। आगे लीड्स का ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रियल एस्टेट की ऐड रन करते हैं तो लीड से ही हमें टोटली डिपेंड है। रियल एस्टेट वाली जो इंडस्ट्री है उस पे उसको लीड्स ही चाहिए होती हैं। वो सारे जो हम ऐड रन करते हैं वो लीड्स की ऐड रन करते हैं। अब यहाँ पे आप कंपेन का नेम लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ ऐड सेट लेवल पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। वो मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा देता हूँ। आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे लीड्स का ऑप्शन पहले सिलेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप इंस्टेंट फॉर्म चूज़ कर सकते हो। अगर आपको मैसेज चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो चूज़ कर सकते हो। एडजोलॉजी को जो जिस पेज के थ्रू आपने ऐड रन करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको शो हो रहा है बटन, ये व्यू टर्म्स एंड कंडीशन का, इस पर आपने क्लिक करके इसको एग्री कर देना। ये आपका एरर ख़त्म हो जाएगा बस। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने इस पे क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। आपका जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपने इधर कॉल टू एक्शन चेंज करना है। ऑर्डर नाउ की जगह या दूसरी जगह आपने अप्लाई नाउ कर देना, बुक नाउ कर देना, या लर्न मोर कर देना है। ठीक है, या साइन अप कर सकते हो। और आपने इधर फॉर्म क्रिएट करना है जो आप फेसबुक में ही अटैच करोगे। ठीक है, ये क्रिएट अ फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अब कुछ भी चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्म का नेम लिखना है, वो आपको ही शो होगा, क्लाइंट को शो नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। अब जो भी इधर से चेंजिंग करोगे, साथ आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी छेड़ा छाड़ी यहाँ से कर सकते हो। साथ आपको शो हो रहा होगा कि
आपके जो फॉर्म है वो किस तरह शो होगा। अब ये पूरा एक टेम्पलेट है, आपने सिर्फ डिटेल पुट करनी है, डिटेल भी कुछ नहीं, आपने सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें इधर लग जाएंगी, आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो और सिंपली आपने पब्लिश कर देना, आपकी जो लीड्स की ऐड है वो रन हो जाएगी। इसमें टारगेटिंग आपने करनी है, वही सारी सेम चीज़ें हैं, कोई वेबसाइट का लिंक नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, बस यहाँ से आपने फॉर्म को क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नेम दे लेता हूँ अपने फॉर्म का और नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। नीचे ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो आपके अकॉर्डिंग है, आपकी लीड है उसके अकॉर्डिंग है, किस तरह की आपको लीड चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्वेश्चन पूछने हैं या आपको सिर्फ डाटा चाहिए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकता हूँ, बैकग्राउंड पिक्चर अगर आपने लगानी है तो लगाओ, नहीं लगानी तो ना लगाओ, जिस तरह फेसबुक की कवर पिक्चर होती है। यहाँ पे अब आपने ये देखें साथ ही आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब आप हेडलाइन लिखोगे जो आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप ऐड रन कर रहे हो, या अपनी एजेंसी की डिटेल शेयर कर सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। आगे आपने आ जाना, यहाँ पे अब आपको नंबर आपको चाहिए, ईमेल चाहिए कस्टमर की, वो आपको शो होगी ऊपर डिस्क्रिप्शन, ये इधर शो होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से जो भी चीज़ें चेंज करोगे साथ साथ आपको शो होती जाएंगी। यहाँ से आप अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वो नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ से कुछ भी डिलीट कर सकते हो, कोई चीज़ को ऑप्शनल रख सकते हो, रिक्वायर्ड कर सकते हो, तो यहाँ से आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो। ये डिटेल पुट करोगे, ये आपको जो एरर आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ अपने, और वो है ऐप प्रमोशन का। सिंपली आपने उसका लिंक डालना है, अगर ट्रैकिंग करवानी है तो पिक्सल अटैच करना है, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें सेम है, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप क्लाइंट की ऐड रन करते हैं तो इसके क्लाइंट्स नहीं आते इतने, ठीक है। ज़्यादातर हमारी जो मेन चीज़ है लीड्स हैं, सेल्स के लिए सेल्स वाला गोल है। और यहाँ भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड्स के लिए वो ज़्यादातर गूगल एड्स ही प्रेफर करते हैं, गूगल ऐड ही रन करते हैं। यहाँ पे अब सेल्स है, सेल्स का गोल है, तो यहाँ पे आप सेल्स का गोल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट गोल है, जितनी भी सेल्स आती हैं तो वो यहाँ से आती हैं। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आपकी स्पेसिफिक कोई ऐड है तो वो आप इधर से कैटेगरी में जाके चेंज कर सकते हो, अगर क्रेडिट कार्ड की ऐड रन कर रहे हो या उस तरह की, ठीक है, तो वो चेंज कर सकते हो, लेकिन इसे हम ऑफ ही रखते हैं। यहाँ पे अब ये एडवांटेज कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप कैटलॉग बना सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का। आपके पास अगर ज़्यादा प्रोडक्ट हैं आपके स्टोर पे तो उसका एक कैटलॉग बन जाता है, वो आप पिक्सल के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। और उससे वो हमारी जो सारी प्रोडक्ट्स है वो उठा लेता है, उससे भी आप पिक्सल ये कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो, मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो। नीचे एडवांटेज का वही सेम है जो हमने पहले एड्स में यूज़ की है, सारी तरह की एड्स में बाकी सारा कुछ सेम है। बस आपने पिक्सल आपने इधर अटैच करना होता है, बाकी सब कुछ सेम है। सेम आपने टारगेटिंग करनी है, सेम आपने इंटरेस्ट बिहेवियर डालना है, सेम आप बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ इसमें पिक्सल का चेंज है कि आपने पिक्सल अटैच करना है, ठीक है। पिक्सल अटैच करना है तो ही आपकी सेल्स आएंगी, नहीं तो आपकी सेल्स नहीं अच्छी आने वाली, आपकी ट्रैकिंग नहीं होगी, तो फेसबुक को पता ही नहीं चलेगा कितने आप जो बंदे हैं आपके लैंडिंग पेज पे गए हैं, कितनों ने बाय किया, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया। तो ये आपके लिए भी ये डाटा इंपॉर्टेंट है और फेसबुक के लिए भी है। तो आपने पिक्सल अटैच करना है, पिक्सल कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको तरीका पूरा बताऊंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हम बाकी सारी चीज़ें ये आगे कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने व्हाट्सअप का अगर गोल सेलेक्ट करना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा एंगेजमेंट में करें, इसमें ना करें। यहाँ पे आप मेन चीज़ सेल्स वाला हम गोल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन ही आपने सेलेक्ट करना है, कोई और गोल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे क्रिएट पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्रिएट पिक्सल भी कर सकते हो, ठीक है। ये फ्रेश अकाउंट है इसलिए क्रिएट नहीं हुआ हुआ, मैं दूसरे अकाउंट में चला जाता हूँ, उस पर आपको ऐड रन करके दिखा देता हूँ कि पिक्सल अगर आपका अटैच हुआ हुआ है तो किस तरह हम ऐड रन करेंगे। लास्ट में जो है मैं आपको पिक्सल क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है।
यहाँ पे अब सिंपली आपने वो पिक्सल सेलेक्ट करना है और बाकी आपकी सारी चीज़ें सेम है। मैं दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। उस पर आपने कैसे मतलब अगर आपका पिक्सल अटैच हो गया तो आपने ऐड किस तरह रन करनी है उस। तो ये मैं दूसरे अपने ऐड अकाउंट पे आ गया हूँ। ये भी एक क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सेल्स का गोल सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे मैनुअल पे आता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें सेम है, आपने सिंपली नेक्स्ट करना है और नीचे आना है। यहाँ पे अब आपको पिक्सल शो हो रहा होगा, ये देखें नीचे पिक्सल शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने पिक्सल सेलेक्ट करना है जो आपने उस वेबसाइट के लिए बनाया होगा जिस पे आप ऐड रन कर रहे हो। जितने भी बनाए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। नीचे आपने गोल सेलेक्ट करना है कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, सेल्स परचेजेस चाहिए तो परचेज़ का गोल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और परचेज़ ही हमें चाहिए होती है तो परचेज़ का ही हमने इधर जो है कन्वर्जन गोल जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने बजट देना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे ऐड रन करनी है, वही चीज़ें पुट करनी है जो आपने पहले की हैं। आपने पिक्चर लगानी है, वीडियोज़ लगानी है, ठीक है। वीडियोज़ यूज़ करनी है, वीडियो यूज़ कर लें, ठीक है। और नीचे आप क्राउज़ल भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे सिंपली सेम चीज़ें सारी वो आपने पुट करनी है। और यहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक देना है। ख्याल रखना है कि अगर प्रोडक्ट की ऐड रन कर रहे हो तो आपने प्रोडक्ट का लिंक देना है, ना कि वेबसाइट का। वेबसाइट मतलब होम पेज का नहीं देना, प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना। साथ आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके प्रीव्यू भी कर सकते हो कि लोग कहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपने सिटी या बटन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने जो वेबसाइट है उसका लिंक पेस्ट कर देना है, प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट कर देना है। नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है नंबर का ये जो कॉल वाला है ये आपने अनचेक याद से करना है, नहीं तो आपको कॉल्स आती रहेंगी। यहाँ पे आपने कोई भी नंबर अटैच नहीं करना, ठीक है। नहीं तो आपको नंबर्स पे कॉल आएंगी, आपकी सेल नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपने वहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे अनचेक कर देना है, सिंपली आपने पब्लिश कर देना है। आपका ये जो गोल है ये भी पूरा हो गया। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहती है, हम ऐड रन करने के लिए रिसर्च कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी कौन सी लगाएंगे, वो चीज़ें रहती हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करो, ठीक है। आगे वो चीज़ें भी मैं कवर करने वाला हूँ। अब मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, मतलब आपने ऐड किस तरह की लगानी है, आपने प्लेसमेंट कौन सी सिलेक्ट करनी है, लोग किस तरह की क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं, उसको देख के आप बेटर कैसे कैसे कर सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर कौन सी ऐड रन कर रहे हैं, क्राउज़र ऐड रन कर रहे हैं, वीडियोस की ऐड रन कर रहे हैं, पिक्स की ऐड रन कर रहे हैं, और किस तरह की उनकी क्रिएटिव है, वीडियो किस तरह की शूट कर रहे हैं, पिक्स किस तरह की बना रहे हैं। वो सारी जो रिसर्च है यहाँ पे होगी, ये ऐड लाइब्रेरी पे होगी। यहाँ पे दुनिया में जितनी भी फेसबुक पे ऐड रन हो रही हैं यहाँ से आप आके देख सकते हो। यहाँ पे आपने कंट्री अपना सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑल एड्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना कीवर्ड डालना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उसे बुकमार्क कर सकते हो। यहाँ पे आपने कीवर्ड डालना है, कीवर्ड वो डालना है जो लोगों ने प्राइमरी टेक्स्ट में यूज़ किया हो। अगर आपकी मतलब आप देखना चाहते हो कि जिम की एड्स किस तरह की हैं तो आप जिम इधर सर्च करो। अगर आपको जिम प्रोटीन वे प्रोटीन की ऐड देखनी है तो वो सर्च करो। जिसकी ऐड देखनी है वो चीज़ें सर्च करो, आपको उसकी ऐड शो हो जाएंगी। यहाँ से आप पर्टिकुलर पेज की भी ऐड देख सकते हो। मतलब आपने इधर सर्च करना है, उस पेज का नेम, नीचे आपको पेज आ जाएगा, वो आपने सेलेक्ट करना है। अब ये मैंने पेज एक सर्च किया, अब आपको मुझे पता चल गया कि ये 4 ऐड रन कर रहा है। ये देखो 4 इसकी ऐड एक्टिव है। और कौन कौन सी ऐड रन कर रहा है, कौन से इसने क्रिएटिव यूज़ किए हैं, कौन से इसने प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ किया है, ये सारा मुझे पता चल रहा है। अब मैं इधर एक कीवर्ड सर्च किया है, यहाँ पे अब सबकी एड्स आ गई हैं, ठीक है। यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सी ऐड ये लोग किस तरह की ऐड रन कर रहे हैं और मैं किस तरह की कर सकता हूँ। यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हो। एक्टिव एड्स के साथ आपको फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप किसी भी चीज़ का फ़िल्टर लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो कहाँ से ऐड वो स्टार्ट हुई है, कितनी देर हुई हो ऐड रन हुए को, वैसे ही आपको रिज़ल्ट शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने
जब भी ऐड रन करनी है यहाँ से आपने ज़रूर आना है, यहाँ पे चेक करना है कि लोग किस तरह की ऐड रन कर रहे हैं और आप उस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। ठीक है, जो लोगों की मिस्टेक हो यहाँ से आप ऑफ़र भी देख सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो लोग क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आप एडिशनल क्या कर सकते हो, अपनी ऐड को और बेटर कैसे बना सकते हो। और ड्रॉप शिपिंग के लिए भी सर्च यहाँ से करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे है, किस चीज़ की कितनी ऐड रन हो रही हैं। यहाँ पे आप उस पेज पे क्लिक करके पेज पे भी आ सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से हम रिसर्च करेंगे। अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ कि हम स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में। अब स्ट्रेटजी से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्स फनल। अब सेल्स फनल क्या होता है ये अब मैं टोटली डिटेल से बताऊंगा। यूट्यूब पे जितनी भी आप वीडियोस देख लोगे, ठीक है, जिस तरह से मैं गाइड करूंगा इस तरह से किसी ने भी गाइड नहीं किया होगा। ठीक है, और जो उन्होंने स्ट्रेटजी बताई हुई है बिल्कुल फेक है फनल की, उससे आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, मैं टोटली चीज़ें बताता हूँ क्या उसमें मिस्टेक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम जब पहली दफ़ा सेल्स की ऐड की मैं आपको बात कर रहा हूँ, बाकियों में चल जाता है, सिर्फ सेल्स की ऐड के लिए आपने ये ध्यान रखना है। आप कोई भी प्रोडक्ट की ऐड रन करते हैं तो अगर आपकी न्यू प्रोडक्ट है, न्यू ब्रांड है, तो कोई एकदम ही ऐड देख के कैसे बाय कर लेगा। कोई भी पहली दफ़ा ऐड देख के बाय नहीं करेगा, कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा तो बाय करेगा। ठीक है, मतलब अवेयरनेस में भी सेल्स आ जाती हैं, स्टार्ट में भी सेल्स आ जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी सेल्स नहीं आती। जब हम पहली दफ़ा ऐड दिखाते हैं तो अपनी प्रोडक्ट से अवेयर करते हैं, सेकंड दफ़ा ऐड दिखाते हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट से इंगेज करवाते हैं। ठीक है, थर्ड दफ़ा ऐड रन दिखाते हैं तो हम सेल्स के लिए उससे पुट करते हैं कि आप हाँ ये मेरी चीज़ बाय करो। जो हम स्टार्टिंग में ऐड दिखाते हैं वो होती है टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस। अब ये फनल एक मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में ऐड दिखाते हैं वो होती है टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस, इसे टोफो भी बोलते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट की अवेयर करवाते हैं, प्रोडक्ट से, अपने ब्रांड से। ठीक है, उसमें हम मतलब जैसे हमारी जिम है तो हम ऐसी ऐड यूज़ कर सकते हैं जिसमें मैं अपनी जिम का टूर दूंगा और मतलब जिम की चीज़ें दिखाऊंगा, अपने ब्रांड के बारे में बताऊंगा, अपने जिम के बारे में बताऊंगा। जो सेकंड हम ऐड दिखाएंगे तब भी सेल्स आ सकती हैं, क्योंकि हमारा गोल सेल का होगा। मेन जो बात है, लोग बोलते हैं कि लोगों को अवेयर करना है तो अवेयरनेस की ऐड चलानी है, लेकिन अवेयरनेस की जब हम ऐड चलाएंगे तो हमारी पोस्ट के साथ कोई इंगेज करेगा ही नहीं। तो जब इंगेज ही नहीं करेगा तो हम उसे रीटारगेट कैसे कर सकते हैं। और हम 10 लाख को अगर ऐड दिखाते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल जाके 1000 भी बंदे जो हैं इंगेज होंगे। तो उस पे उससे आप हिसाब लगा लो, मैक्सिमम 100 होंगे। ठीक है, 1000 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। अब 100 को हम क्या ऐड दिखाएंगे, 10,000 को हमने ऐड दिखाई, 10 लाख को ऐड दिखाई है तो उसमें 100 हम उनका क्या करेंगे। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं, पहले आपने अवेयरनेस की ऐड चलानी है, इंगेजमेंट की चलानी है, फिर सेल्स की चलानी है, इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने गोल सेल्स का ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले आपने इस तरह का क्रिएटिव बनाना है कि अवेयरनेस की उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों। फिर आपने जो ऐड रन करनी है वो इंगेजमेंट की करनी है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो। जो अवेयरनेस की मैंने आपको बता दिया, जिम का टूर दे दो, सेकंड में आप टेस्टिमोनियल्स दे दो। ठीक है, कि बिफ़ोर और आफ्टर का, पहले मेरे क्लाइंट की बॉडी शेप ऐसी थी, मेरे पास जिम पे आने के ऐसी होगी। ठीक है, मतलब पहले जब उसने ऐड देखा आपकी ब्रांड से बिल्कुल अवेयर हो गया कि हाँ ये भी एक ब्रांड है या ये भी एक जिम है। ठीक है, सेकंड दफ़ा ऐड देखी है तो उसे पता चल गया। ठीक है, उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, हाँ इसके ये रिजल्ट्स आते हैं। थर्ड टाइम जब आप उसे ऑफ़र पिच करोगे तो वो ज़रूर बाय करेगा। अब जो थर्ड वाली हॉट ऑडियंस होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, हमारी ऐड मतलब देखने बस दिखाने की देर होती है, वो हमसे फ़ौरन परचेज़ कर लेती है। ठीक है, ये फ़नल का ये एक प्रोसेस के थ्रू ऐड रन करते हैं, देन हमारी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा आती हैं। यहाँ पे भी आपने यार कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिकल आप चीज़ें करोगे तो आप ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। अब ये जो फ़नल बनाते हैं, ये जब आपका ज़्यादा बजट होगा तो आपने ये फ़नल बनाना है, नहीं तो ये फ़नल आपने नहीं बनाना, फॉलो नहीं कर पाओगे 200-300 बजट के साथ। ठीक है,
आपने उसे कौन से टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस को कितना बजट देना है, मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस को, वो भी मैंने उधर लिखा हुआ है। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो डाउनलोड कर लेना। अब मैं आता हूँ मेन बात स्ट्रेटजी की तरफ। आपने एक कंपेन बनानी है, उस पर्टिकुलर कंपेन में 4 एड सेट बनानी है। उस 4 एड सेट में हर एक एड सेट का 4 क्रिएटिव बनाने हैं, 4 एड्स बनानी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको टोटली समझ लग जाएगी, इस पे भी आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है। अब हम एक कंपेन बनाएंगे, उसमें 4 एड सेट रखेंगे। चारों एड सेट की आपने जो डिफरेंट चीज़ें रखनी है वो है इंटरेस्ट। एक एड सेट को आपने 4 इंटरेस्ट देनी है, दूसरे एड सेट को भी आपने 4 इंटरेस्ट देनी है, तीसरे एड सेट को भी आपने 4 इंटरेस्ट देनी है, 2 से 4। ठीक है, चौथे को भी 2 से 4 इंटरेस्ट डाल देनी है, मुख्तलिफ इंटरेस्ट डालनी है। आगे सेम एड्स यूज़ करनी है, 4 एड्स यूज़ करनी है। ठीक है, एड्स डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन एक एड सेट में आपने 4 डिफरेंट ऐड यूज़ करनी है। जो उसमें ऐड यूज़ की हैं वही सेम आपने सेकंड ऐड सेट में, वही सेम थर्ड ऐड सेट में इसी तरह आपने ऐड रन करनी है। आप पहली ऐड आपकी जो है क्रिएटिव, वो पिक्चर होनी चाहिए, 2 वीडियोस होनी चाहिए, एक आप और थर्ड आप कराउजल यूज़ कर लो, या अपने हिसाब से भी ये आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा 2 वीडियोस कम से कम होनी चाहिए और एक क्रिएटिव और पिक क्रिएटिव। और आप कम भी कर सकते हो, अगर आपके पास 2 ही क्रिएटिव हैं तो 2 भी यूज़ कर सकते हो, 3 है तो 3 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसे अपने हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते हो। और ये आपने स्ट्रेटजी तब यूज़ करनी है जब आपका 4,000 से ज़्यादा डेली बजट हो। आपने सबको सब एड सेट को हज़ार रुपये बजट देना है। ठीक है, जब आपका इससे कम बजट है तो आपने ये स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करनी। ठीक है, आप ऐड सेट कम कर सकते हो। अगर आपका 2,000 बजट है तो आप 2 ऐड सेट के साथ जा सकते हो, 3,000 बजट है 3 ऐड सेट के साथ जा सकते हो। आपने इस तरह कंपेन क्रिएट करनी है और उस कंपेन को आपने 3 दिन चलते रहने देना है, और 2 दिन भी चला सकते हो उसके बाद, अगर आपका बजट कम है तो। ठीक है, 2 दिन चला के आपका जो अच्छा परफॉर्म एड सेट कर रहा होगा उससे आपने चलते रहने देना है, बाकी तीनों को आपने ऑफ़ कर देना है। ठीक है, तीनों एड सेट को ऑफ़ कर देना है। मैं इधर प्रैक्टिकल भी कंपेन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। और आपका आपका देखना है एक ही एड सेट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, आपने उससे ही ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ़ कर देना है। और आपकी जो एड्स होंगी 4, 3, 2 जितनी भी आपने पब्लिश की होंगी, उसमें भी एक ऐसी ऐड होगी जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही होगी, उसे आपने चलते रहने देना, बाकी को ऑफ़ कर देना है। इस तरह आपने ऐड रन करनी है। ठीक है, जो सेल्स की ये ऐड रन करनी है, उसके बाद जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट के साथ इंगेज, जो हमारी वीडियो है उसके साथ इंगेज किया होगा, हमारा लैंडिंग पेज विज़िट किया होगा, हमारी जो लैंडिंग पेज तक आए होंगे, वो हमारी मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस होगी। उसे अब वो जो मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस होगी उसका आपने लुक लाइक ऑडियंस बना देनी है। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी आपने टेंशन नहीं लेनी किस तरह आपने मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस बनानी है। ठीक है, आपने लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनानी है, वो हमारी सारी मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस होगी। ठीक है, उसे देन आपने जो सेल्स में है आपने कन्वर्ट कर लेना। पहले आपने उसे टेस्टिमोनियल्स वाली ऐड दिखानी है। ठीक है, इंगेज करवाना है और देन आपने उसे परचेज़ करवा लेना है। ठीक है, जो जिन्होंने ऐड टू कार्ड किया होगा वो हमारी बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस होगी, जिन्होंने ऐड टू कार्ड किया होगा, जिन्होंने परचेज़ किया होगा। जब भी आपने रीटारगेट करना है तो आप जिन्होंने परचेज़ किया उसको याद से आपने रिमूव कर लेना है। ठीक है, अब ये देखो मैंने एक कंपेन क्रिएट की है, एक कंपेन में मैंने 2 ऐड सेट क्रिएट किए हैं, उसको कॉपी कर लेना है, इधर 3 डॉट पे आप आके आपने डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आप 4 ऐड सेट लगाओगे एक ही कंपेन में, सबको अलग अलग बजट दोगे। इसी तरह आप बजट ज़्यादा दे सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा आपने 4 इस जो अपनी एड्स है, पहले आपने ऐड को 3 दफ़ा कॉपी करना है। आपकी एक ऐड पहले होगी, 4 ऐड होगी और एक आपका ऐड सेट हो गया। उस ऐड सेट को आपने 3 दफ़ा जो है डुप्लीकेट कर लेना है। आपका जो है जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी सेम वही बन जाएगी। आपने क्रिएटिव चेंज करने हैं और सबके इंटरेस्ट चेंज करने हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, इंटरेस्ट चेंज करके आपकी जो जो ऐड है वो पब्लिश कर देनी है। 2 दिन चलते रहने देना है, जो ऐड सेट अच्छा चल रहा होगा उसे ऑन रहने देना है, बाकियों को ऑफ़ कर देना है।
अब मैं यहाँ पे थोड़ा और दोबारा गाइड कर देता हूँ। एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो, उस मल्टीपल एड्स में एड सेट में आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। नीचे वाले आपने जो एड्स हैं उनको आप किड्स बोल सकते हो, दरमियान वाले जो हैं उनको आप पेरेंट्स बोल सकते हो, जो कैंपेन लेवल है इसे आप ग्रैंड पेरेंट बोल सकते हो। इस तरह आपने मतलब अपनी जो स्ट्रेटजी है वो इम्प्लीमेंट करनी है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन्होंने ऐड टू कार्ट जो लोग करेंगे, ठीक है, और जब हम पिक्सल अटैच करेंगे तो हमें पता होगा कि किसने ऐड टू कार्ट की है, किसने परचेज़ की है। वो सारी चीज़ें हमारे पास डाटा सेव हो जाएगा जब हम ऐड टू कार्ट वो पिक्सल अपना अटैच करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो कि किस तरह आपने रीटारगेटिंग करनी है, फ़नल क्या होता है, ठीक है। अब रीटारगेटिंग के ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा पिक्सल कैसे अटैच करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्रिएट कैसे करना है, अटैच कैसे करना है, उसके अलावा लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनानी है वो किस तरह बनेगी। उसके अलावा आप जो रीटारगेटिंग के लिए जो कस्टम ऑडियंस बनाते हो और लुक लाइक ऑडियंस बनाते हो वो किस तरह बनानी है, वो सारी दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पहले आपने इम्प्लीमेंट करना है, ये जो मैंने चीज़ें बनाई हैं इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी आपको नहीं समझ लगती आपने मुझसे पूछना है, और वो वाली वीडियो देखनी है पिक्सल वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए पिक्सल वाला जो मैंने टॉपिक है वो अलग रखा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर सब भी कुछ इसी में ऐड कर दिया आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, ये आपने 2-3 दफ़ा देखोगे आपको समझ लग जाएगी। कोशिश करनी है आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करके जैसे जैसे यहाँ पे मैं करूँ उसी तरह आपने उधर इम्प्लीमेंट करना है, आपको बहुत ही ईज़िली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। किसी भी बात पे आप कंफ्यूज नहीं होने वाले। अब लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस और तीसरा टॉपिक आपका जो रह गया वो पिक्सल का रह गया। तीनों टॉपिक ही आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगी, याद से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इससे भी एडवांस स्ट्रेटजीज़ के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।